तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे
वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। न केवल हारने जा रहे हैं बल्कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर, और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था, लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। देश के 10 राज्यों में आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें 31 विधानसभा सीटें और केरल की वायनाड शामिल है। कुछ सीटें उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीता है और कुछ सीटें विधायकों की मृत्यु के कारण खाली हो गई हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, जिससे ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड में वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी इलाके में पहुंची और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। Look, I just hope that today everybody comes out and exercises their democratic right. I think it's the greatest strength that the Constitution has given people. And look, I just hope that today everybody comes out and exercises their democratic right. I think it's the greatest strength that the Constitution has given people, and they should use it well. मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कुंदरकी विधानसभा का चुनाव एक तरफा है। जिला प्रशासन पर एसपी के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि एसपी प्रत्याशी को फोबिया हो गया है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। वो सीधा परिवार है। और कानपुर में 20 तारीख को सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहां पर मिलीजुली आबादी रहती है। चुनाव के दौरान हर बार यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ियां जरूर होती हैं। यही वजह है कि इस बार चुनाव से पहले ही पुलिस ने इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 200 अराजक तत्वों को चिन्हित किया है। इसमें से लगभग 50 लोग जेल भी भेज दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी लोग की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। कई अपराधियों को जिला बदर भी किया गया है। विधानसभा उपचुनाव जो है वो जनपद कानपुर नगर की सीसामऊ सीट में प्रस्तावित है और उसको लेकर के हमारे जो सम्मानीय प्रेक्षक हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, अपनी तैयारियों को वो रिव्यू कर रहे हैं। हमारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो मुकम्मल तैयारियां होती हैं उसमें हम लोगों ने जो है वो वल्नरेबल जो हमारे सेक्शंस हैं, जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग बूथ हैं और ऐसे मज़रों को चिन्हित किया है जो कि वोट डालने में जिनको दिक्कत कुछ लोग करते हैं। साथ ही साथ जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स के लोग हैं, जिनका आपराधिक चरित्र है और जो चुनाव को प्रभावित भी पूर्व में करते रहे हैं, जिन पे काफ़ी ज़्यादा मुकदमे हैं और जिनकी जो है वो आम शोहरत अच्छी नहीं है।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। यही वजह है कि पुलिस ने अब 200 लोगों को चिन्हित किया है। ये वो 200 लोग हैं जो पूर्व के इलेक्शंस में जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने एक सूची तैयार की है। 7 थाना क्षेत्र के 200 वो आरोपी हैं या वो बलवाई हैं या वो शरारती तत्व हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। और ऐसे में पुलिस ने अब इनकी एक पूरा शजरा तैयार किया है और उन पर अब पैनी नज़र बनाई है। अगर LIU की माने तो पुलिस अब इनके घरों के बाहर पूरा एक पैनी नज़र बनाए हैं ताकि चुनाव में ये लोग गड़बड़ी न कर सकें। यानी चुनाव में अधिकारियों ने ये बात पहुंचाने का साफ प्रयास किया है मीडिया के माध्यम से कि जो माहौल खराब करेंगे उन्हें पुलिस बख्शेगी नहीं। विजनस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पीलीभीत में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर प्रधान के घर और 11 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया है। मामला गांव तिछली का है। प्रधान ने अवैध कब्जा दुकान और मकान पर बनवाया था। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने नोटिस दिया था। ग्रामीण की शिकायत पर लेखपाल ने जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी थी। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं अवैध निर्माण हटाने के दौरान प्रधान पति हनीफ की तहसीलदार से झड़प हो गई।